अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? मिसिज़ नमासीम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम उर्दू जमात नहम का सेकंड सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करने लगे हैं, जिसका पहला सबक है लहू और कालीन। लहू और कालीन एक किस्म का ड्रामा है और मुकालमा भी है, जिसमें मुख्तलिफ किरदार अपने किरदारों को सरअंजाम देते हैं। इसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अदीब साहिब। मिर्ज़ा अदीब का मुख्तसर सा तारुफ पहले देखेंगे और फिर उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ इस ड्रामे को सरअंजाम दिया है, उसमें किरदार अपने क्या फ़ाल सरअंजाम देते हैं उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले उनकी पैदाइश आती है। 1914 में पैदा हुए हैं, जबकि उनका इंतकाल 1999 में हुआ। 1914 से 1999। मिर्ज़ा अदीब का असली नाम दिलावर अली और कलमी नाम मिर्ज़ा अदीब है। 1931 में 1931 में इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट से मैट्रिक करने के बाद उन्होंने 1935 में 1935 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स किया। जबकि मिर्ज़ा अदीब की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1936 में हुआ, 1936 में हुआ। इस ज़माने में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में बहुत से इल्मी और अदबी शख्सियतें मौजूद थीं, जिनसे उन्हें इस्तिफ़ादा हासिल करने का मौका मिला और उनका ज़ौक़ और शौक़ और भी बढ़ा। उनकी शायरी सुनकर उनमें ज़ौक़ पैदा हुआ कि वो भी शायरी करें और शेर कहें। जिन्होंने इस ज़ौक़ को परवान चढ़ाने में मावनत की, मदद की। उनकी मिर्ज़ा ने इब्तिदा में शुरू में शेर और शायरी की तरफ तवज्जो दी, मगर जल्द ही उसे तर्क करके अफसाना और ड्रामा निगारी की तरफ आए। अफसाना और ड्रामा क्या होता है, इसे क्या कहते हैं? अफसाना और ड्रामा एक दूसरे से मुख्तलिफ है और ये अपना क्या किरदार अदा करते हैं। अफसाना की और ड्रामा निगारी की तारीफ बयान करती हूँ। अफसाना दरअसल एक ऐसी कहानी को कहा जाता है जिसमें ज़िंदगी के किसी एक वाक़े, पहलू या किरदार को पेश किया जाता है और इसके लिए इख्तिसार, वहदत तासुर और जामियत उसकी बुनियादी सिफ़ात होती हैं। जबकि ड्रामा निगारी किसे कहते हैं? ड्रामा से मुराद यूनानी लफ्ज़ से ये मख़ूज़ है, जिसके मायनी है करके दिखाना। ड्रामा भी एक कहानी ही होती है, लेकिन उसे किरदारों की हरकत और सिकनात और मुकालमों की मदद से पेश किया जाता है। चनाचा अगर ये कहा जाए कि ये बेजाना होगा कि ड्रामा पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि पेश करने की चीज़ है, क्योंकि ये स्टेज पर किरदारों के ज़रिए से ज़ाहिर किया जाता है और ये मुकालमों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। यूँ तो ड्रामा स्टेज के तकाज़ों को पेश नज़र होता है, लेकिन बाज़ लोगों ने अदबी ड्रामे भी लिखे हैं। उनमें मिर्ज़ा अदीब भी हैं, जिन्होंने अदबी ड्रामे पेश किए बहुत सारे। उन्होंने 1935 में रसाला अदब लतीफ़ की इदारत संभाली और तवील लंबे अरसे तक इससे वाबस्ता रहे, जुड़े रहे, मुंसलिक रहे। फिर रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम हो गए। मिर्ज़ा अदीब यकबाबी और रेडियाई ड्रामा निगारी में अहम मुकाम रखते हैं। तकसीम हिंद, जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में एक मुआहदा तय हुआ और इनकी जो ज़मीन थी बरसगीर को तकसीम किया गया। तो उसके बाद उर्दू अदब में यकबाबी ड्रामे को जो फ़रोग़ मिला, तरक्की मिली, उसमें मिर्ज़ा अदीब ने अहम किरदार अदा किया। वो माशरे के नबज़ शनास थे, इसलिए उनके ड्रामों के मौज़ूआत आम और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ हैं। अपने माशरे की इंसानी ख्वाहिशात और तवक्कुआत को मिर्ज़ा अदीब ने ख़ास अहमियत दी है। मिर्ज़ा अदीब ने किरदार निगारी के सिलसिले में भी गहरे मुशाहदे, अनमोल बसीरत और फ़नकाराना गिरफ्त से काम लिया है। उनके ज़िंदगी के बारे में देखा जाए तो उन्होंने ज़िंदगी के आम किरदारों को ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया है। इनके मुकालमे नहायत ही बरजस्ता, मुख्तसर और बरमहल होते हैं। यही वजह है कि उनके ड्रामों में कारी या नाज़िर की दिलचस्पी शुरू से आखिर तक कायम रहती है, जो किसी भी कामयाब ड्रामा निगार की सबसे ख़ास खूबी होती है। इनके ड्रामों के अहम मजमुओं के नाम दर्ज झेल हैं, जिसमें हैं आंसू और सितारे, लहू और कालीन जो हम पढ़ेंगे, सतून, फसीले शब, खाके नशीं, पसे पर्दा और शीशे की दीवार। इसके अलावा सहराए नूर के खतूत, सहराए नूर के रोमान और मट्टी का दिया, आप बीती उनकी ज़िंदा रहने वाली किताबें हैं। ये था उनका मुख्तसर सा तारुफ, जिसमें उनकी पैदाइश, उनकी ज़िंदगी का थोड़ा सा हाल अहवाल और उनकी ड्रामा निगारी, अफसाना निगारी, किरदार निगारी और मुख्तलिफ मजमूए हैं जिनका ज़िक्र किया गया है। इसमें से पूछा जा सकता है आपसे
مختلف MCQs کی صورت میں بھی اور سوالات کے جوابات کی صورت میں بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.